हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटोर और आप देख रहे हैं लर्निंग विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। ये सेशन एक सरप्राइजिंग सेशन है क्योंकि एक बहुत ही आप लोगों का फेवरेट सेशन होता था इडियम्स एंड फ्रेजेस, जिसके 44 एपिसोड मैंने कराए और वो सेशन शुरू हुआ था लॉकडाउन में। उसके बाद 44 एपिसोड था, मुझे लगा काफ़ी है, फिर मैं दूसरे सेशंस करने लगा। लेकिन इधर मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे नए इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जा रहे हैं और अब जरूरत है कि इस सेशन को फिर से जीवित किया जाए। तो आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं इसके 45वें एपिसोड के साथ। 44 आपके प्लेलिस्ट में ऑलरेडी है, हम आज वहां पर ऐड करेंगे नया, तो वो दिखेगा आपको। तो धीरे धीरे पीछे से भी देखते रहिए और इस नए एपिसोड में फिर से 5 नए इडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे और ये कोशिश करेंगे कि आपको समझाया जाए कि आखिरकार मीनिंग को डिकोड कैसे करते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। साथ में अगर कुछ कहना हो, कोई तरीका बदलना हो, लगे कि इडियम्स एंड फ्रेजेस को और कुछ दूसरे तरीके से रखें तो बेहतर होगा, तो सुझाव के लिए कॉमेंट में लिखिएगा जरूर। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन में फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। ये पुराना वाला एक पीपीटी है और इस पर एक देखिए कोटेशन पहले से लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है देखते हैं। लिखा हुआ है एवरी पेन गिव्स अ लेसन। हर पेन जो होता है, हर दर्द जो होता है एक लेसन देता है। एंड एवरी लेसन चेंजेज अ पर्सन। और हर लेसन जो है वो उस इंसान को बदल देता है। किसका कोटेशन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर का है और उनकी बातें, उनकी उपस्थिति हम लोगों के जीवन में बहुत कुछ बदलती है। चलिए लेते हैं सेशन का पहला, टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। ठीक है, क्या है? टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। अब इसका देखिए, स्पेड का मतलब होता है फावरा या कुदाल। फावरा या कुदाल। अब देखिए, कुदाल को कुदाल कहना, अगर आप इसको देखेंगे तो इससे सीधा सीधा समझ में आता है कि जो है वो कह देना, मतलब उसमें जो जैसा है वैसा कह देना, स्पष्ट रूप से कह देना कि भैया क्या है। टू कॉल अ फिग अ फिग या ट्रॉ कहते हैं। तो इस तरीके का सेंस कहने का मतलब ये है कि कुछ भी बदलाव नहीं करना, कुछ भी उसमें रूपांतरित नहीं करना, कुछ भी छुपा करके बना करके नहीं कहना। टू कॉल अ स्पेड का मतलब है कि टू से ट्रूथ अबाउट समथिंग इवन इफ इट इज नॉट पोलाइट और प्लेजेंट। मतलब है कि जैसा हो, बिना लाग लपेट के, बिना कुछ सोचे समझे कह देना। इसका मतलब है टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। मतलब है टू कॉल अ स्पेड का मतलब बिना लाग लपेट के कहना, चाहे वो दुखी करने वाला स्टेटमेंट हो या खुश करने वाला स्टेटमेंट हो, जैसा है वैसा कह देना। इसके लिए यूज करते हैं टू कॉल अ स्पेड। अब एग्जाम्पल अगर हम लें तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स बिलीव्स इन कॉलिंग स्पेड मतलब है कि मेरा एक दोस्त जैसे को वैसा ही कहना, यानी बिना लाग लपेट के कहने को मानता है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स बिलीव्स इन कॉलिंग स्पेड। मुझे उम्मीद है इसको समझ में आएगा। अब देखिए, एक पर इसकी जो हिस्ट्री है वो अफ्रीकन अमेरिकन स्लैंग है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम क्लासिकल ग्रीक है, इंट्रोड्यूस इन इंग्लिश इन 1942 है। अब देखिए, इसकी कोई आपको जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे लोग होते हैं कि इसको भी एंजॉय करते हैं कि भाई कब इंग्लिश में आया, कहां से आया, जानकारी ढूंढते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ये भी देते चले जाते हैं। तो टू कॉल अ स्पेड का मतलब है बिना लाग लपेट के कहना, मतलब जो है वो वैसा ही कह देना, चाहे वो खुशी देने वाला हो, दुख देने वाला हो, रूड हो, जैसे को वैसा बिना लाग लपेट के कहना। टू कॉल अ स्पेड। चलिए अगला लेते हैं। अगला क्या है? सी आई टू आई, है ना? क्या है? सी आई टू आई। अब देखिए, यहां पर मैं अपनी एक जो ओपिनियन है जो आपके सामने रखता हूं और मुझे लगता है कि शायद आप इससे सहमति जताएंगे और आप इसके मीनिंग को डिकोड कर पाएंगे इस आधार पर कि अगर मुझसे कोई सम्मानजनक है, जब मतलब वो काफी ओहदे वाला है, तो नजर मिला तो नहीं उठा के देखना होता है। जिसको हम नीचा समझते हैं, जिससे मेरी असहमति है ओपिनियन को लेकर के, उस नजर झुका के देखना पड़ता है। सी आई टू आई मतलब क्या है कि आंख से आंख मिला करके देखने का मतलब क्या होता है कि आंखों में देखना, मतलब एक प्रकार की सहमति है, कहीं ना कहीं कुछ जो है कंसेंट दिखता है वहां पर। तो इसका मतलब जो है सी आई टू आई का मतलब है टू एग्री विद समवन। किसी से एकमत होना, सहमत होने के सेंस में हम कहते हैं सी आई टू आई।
और इसी सेंस में इसका इस्तेमाल होता है। सी आई टू आई का मतलब है टू एग्री विद समवन। क्या है? टू एग्री विद समवन। अब यहां पर है एकमत होना, संपूर्णतः सहमत होना। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, आई डोंट ऑलवेज सी आई टू आई विद माई फादर, मतलब है कि आई डोंट ऑलवेज सी आई टू आई विद माई फादर, मतलब मैं अपने पिता से हमेशा पूर्णतः सहमत नहीं होता हूं। आई डोंट ऑलवेज सी आई टू आई विद माई फादर। तो पहला क्या था? टू कॉल अ स्पेड, इसका मतलब था बिना लाग लपेट के कहना। सी आई टू आई का मतलब है पूर्णतः सहमत होना या एकमत होना। अब इसकी जो बात है वो एक्सप्रेशन अपीयर्स होता है बाइबल से, वो एस्याह करके कोई है 52 कॉलमेट, ये समझते होंगे बाइबल वाले, क्षमा चाहते हैं, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं। सी 1600 ये बाइबल का बिब्लिकल एक्सप्रेशन है, ये उससे लिया गया है। सी आई टू आई किसी जगह पर इसकी चर्चा है, इसका मतलब होता है एकमत होना। चलिए तीसरा लेते हैं, बाय फेयर मीन्स और फॉल। क्या है? बाय फेयर मीन्स और फॉल। अब देखिए, फेयर का मतलब होता है न्याय संगत से, उचित से, और फॉल का मतलब होता है न्याय विरुद्ध या अभद्र तरीके से या गैर कानूनी तरीके से, जो न्याय संगत ना हो उसके लिए। तो इसका जो मुझे समझ में आता है, इसकी जो चर्चा है हिस्ट्री में, ये शेक्सपियर के मैकबेथ में कहीं पर इसकी चर्चा है और उसी से ये लिया गया है। वहां पर वो जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन था वो कहे थे फेयर इज फॉल, फॉल इज फेयर। मतलब है कि जो न्याय संगत है वो गैर कानूनी हो सकता है, जो गैर कानूनी है वो न्याय संगत है। मतलब है कि आप जितना देख या समझ रहे हो किसी को, उसका अपोजिट हो सकता है अगर आप डीपली उसको जानो। उसी से जो है ये इंस्पायर्ड होकर के लिया गया है। लेकिन अगर इसको साधारण तौर पर आप इसका मीनिंग देखें तो मीन्स का मतलब होता है, बाय मीन्स का मतलब है किसी चीज को करने का साधन। तो कह रहा है कि चाहे वो न्याय संगत तरीके से हो या न्याय के विरुद्ध जाकर के हो, बाय फेयर मीन्स और फॉल, मतलब है किसी तरीके से करना पड़े लेकिन करेंगे, है ना, किसी तरीके से, किसी सिचुएशन में, किसी सोर्स से हो, चाहे वो फेयर मीन्स हो या फॉल मीन्स हो। तो इसका जो मतलब आएगा यूजिंग व्हाटएवर मीन्स, मतलब जिस किसी भी तरीके से किसी चीज को परफॉर्म करना हो, किसी चीज को एक्शन में लाना हो या किसी चीज को प्राप्त करना हो, उसके लिए जो साधन है वो चाहे जैसा हो, पॉजिटिव नेगेटिव अपनाया जाएगा। सेंस यहां पर यह है किसी भी तरह से, बाय फेयर मीन्स और फॉल, चाहे वो साधन न्याय संगत हो या न्याय विरुद्ध हो, इस अर्थ को देने के लिए हम यूज करते हैं बाय फेयर मीन्स और फॉल। चलिए एग्जाम्पल रखें, सी इज डिटरमिन्ड टू विन बाय फेयर मीन्स और फॉल, मतलब है कि वो पूरी तरह से डिटरमिन्ड है जीतने के लिए, चाहे जीतने का साधन फेयर हो या फॉल हो, मतलब है किसी भी तरीके से, बाय फेयर मीन्स और फॉल। ठीक है, अभी तक जो पहला था कॉल स्पेड, स्पेड का मतलब है बिना लाग लपेट के कहना। सी आई टू आई इसका मतलब है कि एकमत होना, और यहां पर तीसरा बाय फेयर मीन्स और फॉल का मतलब है सी इज डिटरमिन्ड टू विन बाय फेयर मीन्स और फॉल, मतलब है किसी भी तरीके से। चलिए इसका जो वही है, मैंने कहा कि डिराइव्स फ्रॉम शेक्सपियर्स मैकबेथ एक्ट 1 फ्रॉम अर्ली 17th सेंचुरी। अगला देखिए, पुट टू एंड टू टुगेदर। अब इसका देखिए, पुट टू एंड टू टुगेदर कहने का मतलब क्या है कि अब टू एंड टू टुगेदर करेंगे तो कोई कैलकुलेशन हो सकता है। अब एग्जैक्ट कैलकुलेशन यहां पर पता नहीं है किस तरीके से रखे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 रखे, 2 + 2 रखे, या 2 को 2 के साथ रख करके 22 बोले। मतलब है कि जो हम मुझे दिया हुआ है उसको जोड़कर एक किसी परिणाम तक पहुंचना, मतलब है अटकलबाजी करना, अंदाजा लगाना कि 2 + 2 है तो 4, 2 × 2 है तो 4, 2 को 2 के बगल में रखिए तो 22, मतलब है किसी प्रकार के एक रिजल्ट तक पहुंचना, जो उपलब्ध है उसको देखकर किसी एक कंक्लूजन तक पहुंचना। इसका मतलब है टू गेस द ट्रूथ अबाउट अ सिचुएशन फ्रॉम व्हाट यू हैव सीन और हर्ड, मतलब सीधा सीधा है कि आपने जो सुना है, आपने जो देखा है, उसके आधार पर किसी एक कंक्लूजन तक पहुंचने को क्या कहते हैं? बाय पुट 2 and 2 टुगेदर, मतलब है कि अटकल लगाना, है ना। क्या है? अटकल लगाना। मैंने कहा कि 2 और 2 को साथ में मुझे रखने का तरीका नहीं पता, अब वो क्या है, जो मैंने देखा है, सुना है, उसके आधार पर मैं देखो 2 + 2 4 भी या 22 भी। तो यह अटकल लगाना कि एक पॉसिबल कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश करना। ये मैं अपने ओपिनियन से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बाय 2 and 2 टुगेदर का क्या मतलब हो सकता है। तो अटकल लगाना, एग्जाम्पल अगर इसका देखें हम, कह रहा आई सॉ हिम लिविंग हर हाउस एंड आई पुट 2 and 2 टुगेदर, मैंने उसे उसके घर को छोड़ते देखा और मैंने अटकल लगाया, अंदाजा लगा दिया। क्या किया? एंड आई पुट 2 and 2 टुगेदर। और इसका जो है वो फ्रॉम मिड 19th सेंचुरी से लिया गया है ये। चलिए
तो यहां पर चौथा जो है बाय पुट या पुट 2 and 2 टुगेदर। पुट 2 and 2 टुगेदर का मतलब है अटकल लगाना, अंदाजा लगाना, किसी सुने देखे गए सिचुएशन के आधार पर कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश करना। चलिए आखिरी जो है वो है टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, है ना। क्या है? टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। अब देखिए, अब यहां पर इसको अगर संदर्भ के हिसाब से जांचेंगे तो कैंडल का इस्तेमाल एक तरफ से जलाकर करते हैं, वो उसका नॉर्मल यूज है। अगर हम दोनों तरफ से कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जितनी कैपेसिटी अगर चीजों के संदर्भ में देखिए, उसको मतलब ज्यादा एग्जॉस्ट करने के सेंस में, ज्यादा उसको वेस्ट करने के सेंस में, ज्यादा यूज करने के सेंस में, उसका जो मोम है वो जल्दी पिघल जाएगा। तो अगर हम इंसान और आसपास की चीजों से इसको संदर्भित करें, जोड़ने की कोशिश करें, तो टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स कहने का मतलब है कि भैया हम बहुत, एक तो रात में देर तक मेहनत भी किया और सुबह सवेरे जाग गए, है ना। मतलब यह है कि अपनी कैपेसिटी के एक्सट्रीम लेवल तक काम करना, चाहे देर रात तक जागकर फिर सवेरे जल्दी उठकर। मतलब है कि या फिर आप मान लो किसी जगह काम कर रहे हो, तो एक जगह कहीं और काम कर रहे हो सुबह के शिफ्ट में 7 to 2 PM, और फिर आप जो है 3 PM से लेकर के फिर 10 जो है PM तक काम कर रहे हो। तो मतलब है कि अपनी कैपेसिटी का पूरा यूज करना, एग्जॉस्ट करना, परिश्रम करके खुद को थका देना, इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। इसका क्या मतलब है? टू गेट वेरी टायर्ड बाय डूइंग थिंग अंटिल वेरी लेट एट नाइट एंड गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मतलब है कि परिश्रम करके बहुत देर तक जागकर परिश्रम करना, खुद को आवश्यकता से अधिक थकाना। अब इसको जो है हम किसी चीज को पर्पस में रखकर किसी चीज को पूरा करने के उद्देश्य से ऐसा कर सकते हैं, उस जगह पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टू बर्न द कैंडल एट द बोथ एंड कहने का मतलब है बहुत देर तक जागकर परिश्रम करना। याद आसानी से ये रखेंगे कि भाई साहब अगर हम कैंडल को एक तरफ से जला रहे हैं तो उसका नॉर्मल यूज है, दोनों तरफ से जला रहे हैं उसका मतलब वो जल्दी एग्जॉस्ट होगा। मतलब है कि अगर हम अपने संदर्भ में देखें तो रात में देर तक काम किया और अब सवेरे जाग भी गए फिर से नए काम की शुरुआत के लिए, तो इस स्थिति को कहेंगे टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। एग्जांपल के तौर पर देखें, कह रहा है यंग पीपल लाइक टू एंजॉय लाइफ एंड दे ऑफन बर्न टू कैंडल एट बोथ एंड्स। जो यंग पीपल होते हैं वो एंजॉय करना पसंद करते हैं और वो प्राय जो है बर्न द कैंडल एट द बोथ एंड्स, मतलब है वो रात देर तक जागते हैं, सुबह सवेरे जो है फिर उठ भी जाते हैं, जल्दी जग जाते हैं। तो बर्न द कैंडल एट द बोथ एंड्स का मतलब है कि आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि रात में देर तक जगना किसी काम के पर्पस को, किसी चीज को लेकर के, और फिर सुबह सवेरे जाग जाना। क्यों भैया ऐसा क्यों किया? क्योंकि भाई मुझे प्रोजेक्ट पूरा करना था, मुझे कुछ करना था, मुझे किसी पार्टी में शामिल होना था, किसी भी वजह से कि आपको उधर भी आराम और इधर भी आराम की कमी महसूस हुई, मतलब बहुत परिश्रम करके थक जाने के सेंस में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? टू बर्न द कैंडल एट द बोथ एंड। और इसका जो है ओरिजिनेटेड इन फ्रांस एंड वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश इन रैंडल कैटग्रेव्स डिक्शनरी 1611। और ये जो प्रचलित होता है 18th सेंचुरी में ऐसा कहा जाता है। इसका ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पर आज के सेशन में जो 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने रखे, उसमें पहला था टू कॉल अ स्पेड, दूसरा था सी आई टू आई, तीसरा था बाय फेयर मीन्स और फॉल, चौथा था पुट 2 and 2 टुगेदर, और जो पांचवा था वो था बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। उम्मीद तो ये है ये छोटा सा सेशन जिसमें कि 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने आपके सामने रखे, इसकी मीनिंग को आप अच्छे से समझ गए होंगे और मुझे लगता है कि आपने पूरी तरह से आपके जहन में बैठ भी गया होगा और याद भी हो गया होगा। अब यहां पर इससे पीछे के 44 एपिसोड को धीरे धीरे करके आप याद कीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एसएससी और डिफरेंट एग्जामिनेशन में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पैराग्राफ में अगर ये आ जाए और अगर पता ना हो तो मीनिंग में परेशानी ला सकता है। तो डिकोड करके समझने की कोशिश कीजिए और इसके लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो इस तरह के और भी हम इडियम्स एंड फ्रेजेस इसमें जोड़ते रहेंगे। उम्मीद तो यह है कि वीडियो आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा। समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विदाउट रूल्स से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।